Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter. Chapter first, Worlds of Plants. So in this chapter we shall learn about the different types of plants and what are the products that we obtain from the plants. We will discuss in our chapter. Now students, let's look the chapter. Chapter first, World of Plants. Now first of all we look the learning points that we will discuss in our chapter. First one is types of plants. Second is parts of plant. Next is how do plants make their food. Now students, get ready for the exercise. Name the products that we get from plants. Now students, you can look at the images and write their names. These all are products that we obtain from the plants. Now first image is fruits. Second one is vegetables. Third one is oil. And last one is wood. Now students, let's begin the chapter. Our earth has a great variety of plants. हमारे अर्थ पृथ्वी पे अलग अलग तरीके के वैरायटी के पेड़ पौधे हैं. Some of them are big and some are small. जिनमें से कुछ प्लांट्स जो हैं बड़े हैं, कुछ प्लांट्स जो हैं हमारे छोटे साइज के होते हैं. Big plants are very strong. जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं वो मजबूत होते हैं. While small plants are weak. जो छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो कमजोर होते हैं. They are of different shape and sizes. जो अलग अलग प्लांट्स होते हैं उनकी शेप भी अलग होती है, उनके साइज भी अलग होते हैं. दे आर कॉल्ड दी लंग्स ऑफ दी अर्थ. बच्चों, प्लांट्स को हम क्या कहा जाता है? अर्थ का लंग्स कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें प्लांट से ही ऑक्सीजन मिलती है जिसके थ्रू हम ब्रीथ कर पाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द टॉपिक टाइप्स ऑफ प्लांट. अब हम समझते हैं प्लांट्स के टाइप के बारे में. प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स. प्लांट्स को हमने डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट वन इज ट्रीज. Second one is creepers, third one is shrubs, fourth one is climbers, and last one is herbs. Now students, let's start with the trees. अब हम समझते हैं trees के बारे में. Tall and strong plants are called trees. जो tall यानी लंबे, strong मजबूत plants होते हैं उन्हें हम trees कहते हैं. Trees can live for many years. Trees जो होते हैं कई सालों तक के लिए live कर जाते हैं. The thick, hard and woody part of the tree is called a trunk. जो आप देखते हैं ट्री का, पेड़ का मजबूत तना होता है, लकड़ी का होता है, मजबूत होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं. द ट्रंक इज कवर्ड विद अ थिक ब्राउन कवरिंग कॉल्ड बार्क. बच्चों, जो ट्रंक होता है वो एक ब्राउन कलर की कवरिंग से कवर्ड रहता है, ढका हुआ रहता है. उसको हम क्या कहते हैं? बार्क यानी छाल पेड़ की. नाउ ट्रीज हैव मेनी ब्रांचेस. ट्रीज की बहुत सारी शाखाएं भी होती हैं. ब्रांचेस एंड लीव्स गिव शेप टू अ ट्री. बच्चों, ब्रांचेस से, शाखाओं से ही ट्री की शेप को डिफाइन किया जा सकता है. ट्रीज डिफर इन हाइट एंड शेप. ट्रीज बच्चों अलग अलग होते हैं हाइट में और शेप में. देयर शेप एंड साइज डिपेंड अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर दे आर फाउंड. आप देखेंगे जो ट्रीज की शेप और साइज है वो डिपेंड करता है कि ट्री कहाँ पे ग्रो किया गया है. नाउ ट्रीज कैन बी फाउंड इन प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, कोस्ट एक्सेट्रा. हर जगह आप पेड़ों को देख सकते हैं. समुद्र के पास, नदियों के पास, या आप देख सकते हैं जंगलों में, पहाड़ों पे. कोकोनट, पीपल, गुलमोहर, पाइन ट्रीज आर सम एग्जांपल ऑफ ट्रीज. ये आपको इमेजेस दे रखी हैं कुछ ट्रीज की. फर्स्ट वन इज कोकोनट ट्री यानी नारियल का पेड़, पीपल ट्री, गुलमोहर ट्री एंड पाइन ट्री. नाउ नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ प्लांट्स में श्रब्स. श्रब्स जो होते हैं बच्चों वो छोटे पेड़ पौधे होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं. दे हैव अ हार्ड एंड थिन स्टेम. इनकी स्टेम जो होती है वो पतली तो होती है लेकिन मजबूत होती है, हार्ड होती है. दे आर बुशी एंड स्मॉलर देन ट्रीज. जो श्रब्स होते हैं वो घनेदार होते हैं, वो ग्रुप्स में होते हैं और वो छोटे होते हैं साइज में इन कंपैरिजन टू ट्रीज. श्रब्स लिव फॉर सेवरल ईयर्स. श्रब्स जो होते हैं कुछ ही सालों तक के लिए लिव करते हैं. नेक्स्ट इज मैरीगोल्ड, कॉटन, रोज, हिबिस्कस आर सम श्रब्स. ये आपके कुछ इमेजेस शो कर रखी है श्रब्स की. फर्स्ट वन इज मैरीगोल्ड, सेकेंड इज कॉटन, रोज एंड हिबिस्कस. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट आता है आपका हर्ब्स. वेरी स्मॉल प्लांट्स आर नोन एज हर्ब्स. जो बहुत छोटे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं. दे हैव सॉफ्ट एंड वीक स्टेम्स. इनकी स्टेम्स, तना कैसा होता है? मुलायम होता है और कमजोर होता है. देयर लाइफ इज शॉर्ट. बच्चों, इनके हर्ब्स का लाइफ स्पेन बहुत कम होता है. दे लिव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स. हर्ब्स जो होते हैं सिर्फ कुछ महीनों तक के लिए ही लिव करते हैं. मिंट, तुलसी, कोरिएंडर, स्पिनच आर सम हर्ब्स.
बच्चों ये आपको कुछ इमेजेस शो कर रखी हैं हर्ब्स की। फर्स्ट वन इज मिंट यानी पुदीना, तुलसी, कोरिएंडर, धनिया एंड लास्ट वन इज स्पिनच। नाउ नेक्स्ट इज climbers. Plants that have weak stems and climb up taking the support of other plants, sticks or walls are called climbers. जिन प्लांट्स की वीक स्टेम्स होती है यानी कमजोर तना होता है, उन्हें दूसरे प्लांट्स की सपोर्ट की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। स्टिक का भी सपोर्ट ले लेते हैं वो, या वॉल यानी दीवार का सपोर्ट से भी वो ग्रो कर जाते हैं। नाउ मनी प्लांट एंड ग्रेपवाइन आर क्लाइंबर्स। ये आपको शो कर रखिए क्लाइंबर्स की इमेजेस। फर्स्ट वन इज मनी प्लांट एंड सेकेंड वन इज ग्रेपवाइन। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट आता है आपका क्रीपर्स। क्रीपर्स आर दोज प्लांट्स दैट कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड। क्रीपर्स वो प्लांट्स होते हैं जिन्हें सपोर्ट से भी जो ग्रो नहीं कर पाते, सिर्फ वो ग्राउंड पे ही ग्रो करते रहते हैं, वो फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। नाउ पंपकिन, वाटरमेलन एंड बॉटल गार्ड आर क्रीपर्स। ये आपको शो कर रखी है इमेजेस कुछ क्रीपर्स की जो ग्राउंड पे ही स्प्रेड हो जाते हैं, पंपकिन एंड बॉटल गार्ड। Now, next type of plant is aquatic plant. Plants that live and grow in water are called aquatic plants. जो पेड़ पौधे पानी में ग्रो करते हैं उन्हें हम aquatic plants कहते हैं। लोटस, duckweed and water hyacinth are aquatic plants. बच्चों ये आपके एग्जांपल्स हैं aquatic plants की। ये आपको इमेजेस भी शो कर रखी हैं लोटस एंड duckweed. Now next type of plant is thorny plants. Plants that have thorns on them are called thorny plants. जिन plants के ऊपर कांटे होते हैं, thorns होते हैं, उन्हें हम thorny plants कहते हैं। Thorns protect the plants from being eaten by animals. Thorns जो होते हैं plants को protect करके रखते हैं कि ताकि कोई भी animal उन्हें eat ना कर पाए। नेक्स्ट these are found in deserts. जो thorny plants होते हैं उन्हें कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए, इसलिए वो डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान में भी आसानी से ग्रो कर पाते हैं। किकर, कैक्टस आर थॉर्नी प्लांट्स। ये आपको इमेजेस शो कर रखी हैं थॉर्नी प्लांट्स की, किकर एंड कैक्टस। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड। अब हम समझते हैं प्लांट्स फूड को कैसे प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड ऑन देयर ओन। बच्चों आप सभी को पता है प्लांट्स ही एक ऐसे लिविंग थिंग की कैटेगरी में आता है जो खुद से खाना बना पाता है। मोस्ट प्लांट्स मेक फूड इन देयर लीव्स। ज्यादातर प्लांट्स जो है अपने फूड को कहाँ प्रिपेयर करते हैं, लीव्स में। लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। इसलिए बच्चों लीव्स को क्या कहा जाता है, किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है, क्योंकि लीव्स ही प्लांट के लिए फूड को प्रिपेयर करती हैं। द लीव्स कंटेन अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। बच्चों लीव्स के अंदर ग्रीन कलर कहाँ से आता है, क्योंकि उसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसी को हम क्लोरोफिल कहते हैं। Now, the chlorophyll helps make food for the plant with the help of carbon dioxide from air, water and nutrients from soil and sunlight. अभी क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्लोरोफिल की हेल्प से ही प्लांट्स फूड को प्रिपेयर कर पाते हैं जब उन्हें एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर न्यूट्रिएंट सॉइल से मिलते हैं और सनलाइट मिल पाती है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस पूरे प्रोसेस जिससे प्लांट फूड को प्रिपेयर कर पाता है, इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नाउ स्टूडेंट लेट्स लुक द डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें बच्चों आपको शो कर रखा है कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिलती है, सनलाइट सूरज की रोशनी से, और वाटर से और न्यूट्रिएंट से जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। इससे प्लांट क्या कर पाता है, यहाँ पे शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट बना पा रहा है, फूड बना पा रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। Plants release oxygen in the process of photosynthesis. The food that is made by leaf is stored as sugar or starch. बच्चों फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और फूड किस फॉर्म में रिलीज करते हैं, शुगर और स्टार्च की फॉर्म में। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। अब हम समझते हैं प्लांट के पार्ट्स के बारे में। अ प्लांट हैज मेनी पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज इम्पोर्टेंट। प्लांट के बच्चों बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। Now let's look. The parts of the plant are root, stem, leaves, flower and fruit. Now let's start with the first part, root. The root holds the plant at one place in the soil. It takes water and nutrients from the soil. Root यानी जो plants की जड़ें होती हैं, वो क्या करती हैं, plants को hold करके रखती हैं, bind करके रखती हैं soil से, मिट्टी से। फिर और क्या करता है, रूट का सेकंड काम होता है मिट्टी से सारे ही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और प्लांट्स तक पहुंचाना, वाटर को एब्जॉर्ब करना और डिफरेंट पार्ट्स तक उसे ट्रांसफर करना। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज स्टेम। द स्टेम कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट।
अब स्टेम का काम क्या होता है, रूट्स ने सारे वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर स्टेम तक पहुंचाया। अब स्टेम क्या करते हैं, उस वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सारे डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट पार्ट आता है लीफ। द लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट। मोस्ट प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। लीफ का काम होता है सारी वाटर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और उसके थ्रू फूड को प्रिपेयर करना। आप ज्यादातर देखते होंगे प्लांट्स की लीव्स जो होती हैं ग्रीन कलर की होती हैं। नेक्स्ट पार्ट इज फ्लावर। A flower grows from a bud and turns into a fruit. फ्लावर्स जो होते हैं बच्चों वो ग्रो करते हैं बर्ड से, कली होती है फिर उससे ही धीरे धीरे फ्लावर ग्रो करते हैं और फिर उसके बाद वो एक फ्रूट में टर्न हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। रिमेंबर, ऑल फ्लावर्स डू नॉट चेंज इनटू अ फ्रूट। बच्चों सारे ही फ्लावर्स जो हैं फ्रूट में चेंज नहीं होते, कुछ फ्लावर्स होते हैं वो ही फ्रूट में चेंज हो पाते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फ्रूट। A fruit is a soft and fleshy part of the plant. It contains seeds. फ्रूट जो होता है सॉफ्ट होता है, ये फ्लैशी पार्ट होता है जो ईटेबल होता है जिसे हम खा सकते हैं और इसके अंदर सीड्स होते हैं जिसके थ्रू न्यू प्लांट्स डेवलप करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द इमेज ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसमें आपको शो कर रखा है रूट, ये आपका प्लांट का पार्ट होता है जिसे हम जड़ कहते हैं जो अंडरग्राउंड में होती है। नेक्स्ट इज स्टेम जिसे हम तना कहते हैं जो अबव द ग्राउंड होती है। नेक्स्ट इज फ्रूट, फ्लावर एंड लीफ जो फूड फैक्ट्री होती है प्लांट की जो फूड को प्रिपेयर करती है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स रीड द नोइंग फैक्ट। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स। आपको पता है प्लांट्स जो है खुद ही फूड को प्रिपेयर करते हैं। द लीव्स ऑफ द प्लांट आर नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट। लीव्स को क्या कहा जाता है, प्लांट का किचन कहा जाता है क्योंकि लीव्स के अंदर ही फूड प्रिपेयर होता है। They use air, water, sunlight in the presence of chlorophyll to prepare their food. वो हवा का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पानी की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें सनलाइट चाहिए होती है, तभी जाके लीव्स जो हैं फूड प्रिपेयर कर पाती हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स लुक द मॉरल ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा उसे एक बार देखते हैं। प्लांट्स रिक्वायर लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत भी होती है, वाटर की भी जरूरत होती है और न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए। सम प्लांट्स ग्रो स्लोअर देन अदर्स। कुछ प्लांट्स जो हैं बच्चों वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स फटाफट से फास्ट स्पीड में ग्रो कर जाते हैं। वी नीड टू बी पेशेंट बिफोर वी कैन सी रिजल्ट्स। हमें बच्चों प्लांट्स को ग्रो होते हुए देखने के लिए, फ्रूट्स के लिए क्या रहना पड़ता है, पेशेंट रहना पड़ता है, तभी प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो पाता है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। First one is plants can be divided as trees, shrubs, herbs, climbers, creepers, aquatic plants and thorny plants. हमने इस चैप्टर में प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स के बारे में समझा था। वो हर्ब्स, क्रीपर्स इसके टाइप्स होते हैं प्लांट्स के। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रीज कैन लिव फॉर मेनी इयर्स। हमने समझा था ट्रीज जो होते हैं कई सालों तक के लिए लिव कर जाते हैं। नेक्स्ट इज स्मॉल प्लांट्स विद द हार्ड एंड थिन स्टेम आर कॉल्ड श्रब्स। बच्चों जो छोटे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी स्टेम यानी तना जो होता है पतला होता है लेकिन मजबूत होता है, उन्हें हम श्रब्स कहते हैं। क्लाइंबर्स टेक द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स, स्टिक और वॉल्स। क्लाइंबर्स को दूसरे प्लांट की सपोर्ट की जरूरत होती है, दीवार की सपोर्ट की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट इज प्लांट्स दैट कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। जो प्लांट्स बच्चों किसी के भी सपोर्ट से ग्रो नहीं कर पाते, सिर्फ वो ग्राउंड पे ही क्रीप करते रहते हैं यानी रेंगते रहते हैं, वहीं पे स्प्रेड होते हैं, उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। प्लांट्स दैट हैव थॉर्न्स ऑन देम आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स। हमने अपने चैप्टर में समझा था जिन प्लांट्स के ऊपर थॉर्न्स यानी कांटे होते हैं उन्हें हम थॉर्नी प्लांट्स कहते हैं। द क्लोरोफिल हेल्प लीव्स टू मेक फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल एंड सनलाइट। हमने समझा लीव्स जो है प्लांट के लिए फूड बनाती है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, जब उसे एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और सनलाइट मिल जाती है। नेक्स्ट इज अ प्लांट हैज मेनी पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। हमने अपने चैप्टर में समझा प्लांट्स का हर एक पार्ट जो है इंपॉर्टेंट होता है, जो एक इंपॉर्टेंट रोल को परफॉर्म करता है। रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट ये आपके प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं। Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.